जय हिंद दोस्तों, दरोगा सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावना होता क्या है। और हम इसको आसान भाषा में समझने का कोशिश करें तो प्रस्तावना क्या होता है, तो देखिए, अगर आप लोग फिल्म देखे होंगे, फिल्म जो होता है दो ढाई या 3 घंटे का फिल्म होता है। उसका जब उससे पहले क्या होता है, ट्रेलर रिलीज किया था। अब ट्रेलर जो होता है वो मात्र 2 या ढाई मिनट का ट्रेलर होता है। 2 और ढाई मिनट का जो ट्रेलर होता है वो पूरे फिल्म के सार को दर्शा देता है, वो पूरे फिल्म के सार को दर्शा देता है। इसलिए उसी तरह जो है ये प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय संविधान का ट्रेलर के रूप में एक क्या है, सार है, जिसको हम प्रस्तावना से ये जान पाएंगे कि आगे जो हमको पढ़ना है भारतीय संविधान में आखिर क्या क्या जानने के लिए मिलेगा। उसी तरह भारतीय संविधान को हम भारतीय संविधान का प्रस्तावना को क्या कहता है, सार भी कहता है, सार कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, कुंजी, क्या कहा जाता है, कुंजी। और क्या कहा जाता है, दर्पण, क्या कहा जाता है, दर्पण। और क्या कहा जाता है, आत्मा। देखिए, आत्मा में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे, इसे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद आर्टिकल जो 32 है उसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, आत्मा, क्या कहा है, आत्मा। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, आत्मा। अगर देखिए भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत क्या क्या था, अगर पूछा सवाल तो उस आर्टिकल 32 को क्या बोलेंगे, आत्मा, क्या बोलेंगे, आत्मा। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ भीमराव अंबेडकर नहीं दिया रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भी क्या कहा जाता है, आत्मा, क्या कहा जाता है, आत्मा। अब चलिए समझते हैं प्रस्तावना को आखिर लाया गया कहाँ से। ठीक है, अब देखिए, हमारा देश जो होता है, हमारा देश का जो संविधान बना हुआ, कई देशों को पढ़ के उसके सार को निकाल के हम अपने संविधान में जोड़ा गया है। उसी तरह देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि देखिए अमेरिका में देखा, विश्व का जो प्रथम देश था वो अमेरिका, क्या है, अमेरिका है, जो प्रस्तावना को क्या किया है, अपने संविधान में शामिल किया। उसी तरह देखा इसमें जो संविधान में जो प्रस्तावना को शामिल किया, ये चीज़ें क्या लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, क्या चीज़ें क्या लग रहा है, संविधान क्या लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं। उसी तरह समझा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हमारे भारतीय संविधान में ही प्रस्तावना क्यों ना हो। तो उसके बाद पहली बार जब हुआ था संविधान सभा का बैठक हुआ था, पहली बार संविधान सभा का जब बैठक हुआ, कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि नहीं, इसमें हमारे देश में जिस तरह अमेरिका में प्रस्तावना को संविधान में रखा गया है, उसी तरह हम भी क्या करेंगे, एक भारत का क्या बनाएंगे, प्रस्तावना, क्या बनाएंगे, प्रस्तावना। कब उद्देश्य प्रस्ताव क्या, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946। ये डेट महत्वपूर्ण ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं जब क्या किया गया, जब उसके बाद जब भारतीय संविधान का द्वितीय बैठक भारतीय संविधान का क्या द्वितीय बैठक बैठा, तो उसमें क्या गया, उसको स्वीकार किया गया, बोला स्वीकार किया गया। अब बोला 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, स्वीकार, हाँ इसका प्रस्तावना बनाया जा सकता है, बनाएंगे। कब, 22 जनवरी 1947। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही मोस्ट VVI है, ठीक है। क्या रखना, उद्देश्य प्रस्ताव कब, 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकार कब किया, 22 जनवरी 1947 को। अब समझते हैं, अब हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो है किन किन देशों से क्या किया गया है, उसको प्रभावित किया, किन किन देशों से क्या क्या चीज़ लिया गया है, उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। देखिए, पहला जो है भारतीय संविधान का अमेरिका से क्या किया गया है, अमेरिका से देखिए मुख्यतः 4 देशों से क्या किया है, हमारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या है, प्रभावित है, क्या है, प्रभावित है। वहाँ से कुछ न कुछ क्या किया गया, लिया गया। कौन कौन सा है, पहला है अमेरिका, क्या है, पहला अमेरिका। दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और क्या है, फ्रांस। और क्या है, रूस, क्या है, रूस। पहला क्या बोले, अमेरिका, दूसरा क्या बोले, ऑस्ट्रेलिया, तीसरा क्या बोले, फ्रांस, और क्या बोले हम, रूस, क्या बोले, रूस। ये 4। अब देखिए अमेरिका से क्या लिया गया, चूँकि देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू या कई जो संविधान सभा के लोग थे, उसमें देखा गया क्या कि देखिए ये जो है भारत का, पूरे विश्व का जो है प्रथम जो देश, ऐसा देश है जो संविधान को क्या कर, संविधान में क्या किया है, प्रस्तावना को लाया गया है। उसी को देखते हुए क्या कर दिया, अमेरिका को देखते हुए क्या किया, भारत में भी, भारत के संविधान में भी प्रस्तावना को इंक्लूड किया गया, प्रस्तावना को भी इंक्लूड किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो लिया गया है कौन सा देश से लिया गया, तो अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अब देखिए उसके बाद भारतीय संविधान का जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद क्या आता है, फ्रांस। अब देखिए जो क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जब हो रहा था, कब हुआ था, 1789 के दौरान कहता है, जब स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति में, उसमें क्या गया, तो उसमें जब लोगों का नारा जो था, मुख्य नारा था, पहली बार नारा को देखा गया स्वतंत्रता शब्द, और क्या देखा गया, समानता, और क्या देखा गया, बंधुता शब्द को वहाँ से
देखा नारा था, नारा जो सबको बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, स्वतंत्रता के बारे में बोल रहा था, समानता के बारे में बोल रहा था और बंधुता के बारे में बोला। अब देखा कि संविधान सभा के लोगों ने देखिए ये तो अच्छा बात है, स्वतंत्रता और समानता बंधुता ये क्या है, अच्छी बात है, इसे भी उठा के हमको कहाँ जोड़ देना, भारतीय संविधान में क्या जोड़ना है, हमको भारतीय संविधान में जोड़ना है। तो इसी से प्रभावित होकर क्या कर दिया, इसी तीनों वर्ड को, तीनों शब्द को क्या कर दिया, भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया, भारतीय संविधान में जोड़ दिया। अब भारतीय संविधान में जोड़ गया, स्वतंत्रता जो होता है, स्वतंत्रता को क्या करता है, स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार के बातों को दर्शाता है। स्वतंत्रता क्या करता है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता को हमारे भारतीय संविधान में दर्शाया गया है। पहला क्या है, व्यक्ति, क्या विचार, क्या है विचार, हमको विचार करने की स्वतंत्रता हो, क्या विचार करने की क्या है स्वतंत्रता। उस क्या करता है, अभिव्यक्ति, और क्या कहता है, धर्म, क्या कोई भी धर्म मानने की क्या है हमको स्वतंत्रता है। और क्या कहता है, उपासना, क्या है उपासना, और क्या है विश्वास। ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता को क्या करता है हमारे भारतीय संविधान में दर्शाया गया है। उसके बाद कहता है समानता, क्या होता है, देखिए दूसरा शब्द क्या है, समानता। समानता में कहता है 2 प्रकार की समानता के बारे में बताया गया। पहला बोला है प्रतिष्ठा की समानता, क्या बोल रहा है, प्रतिष्ठा की समानता, और क्या बताया गया, अवसर की समानता। यहाँ से तीनों वर्ड से क्या कर क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या बताया, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में कितना थे 5, क्या था, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। और क्या है समानता में, क्या है प्रतिष्ठा की समानता, और क्या है अवसर की समानता। और ये जो लास्ट पॉइंट है बंधुता, क्या होता है बंधुता। बंधुता मतलब होता है भाईचारा, क्या होता है भाईचारा। इस शब्द को भी जोड़ा गया, भाईचारा को भी जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद जोड़ा गया। अब उसके बाद क्या देखते हैं, रूस में देखा क्या, रूसी क्रांति हो जाता है। रूस में क्या होता है, रूसी क्रांति। अब वहाँ पे क्या होता है, बार बार न्याय के बारे में बजान रहा था, क्या बोलता है, न्याय के बारे में बोल रहा था, क्या बोलता है, न्याय के बारे में बोल रहा था। अब वहाँ से क्या होगा, न्याय को उठाया, न्याय को उठा के कहाँ, भारतीय संविधान में लाया गया। अगर पूछेगा भारतीय संविधान में न्याय के प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से बोलिएगा, रूस से। कहाँ से, रूस से। अब कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात करता है हमारा भारतीय संविधान, 3 प्रकार के, कितना, 3 प्रकार के, सामाजिक और आर्थिक और क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कितने बार क्या है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, हमारा भारतीय संविधान जो होता है धार्मिक मामले में कोई न्याय नहीं करता है, धार्मिक मामले में कोई न्याय नहीं करता है, ठीक है। ये वीवीआई लाइन था, ठीक है। अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं कई बार क्या करते हैं, कई बार जो होते हैं बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें कि हमारा भारतीय संविधान का जो अंग है, प्रस्तावना अंग है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान के फर्स्ट पेज पे ही प्रस्तावना को रखा गया है, तो इसमें पूछा जाता है कि आखिर ये अंग है या नहीं। अब देखिए पहली बार जो होता है बेरूवादी संवाद 1960 में, बेरूवादी संवाद जब हुआ 1960 में, उसमें का सुप्रीम कोर्ट में जब शामिल किया गया तो वो उसमें बोला कि ये जो संविधान जो है संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, इसलिए हम किसी प्रकार का इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद उसके जस्ट कुछ दिन बाद, ठीक है, 1960 उसके बाद 13 साल बाद, 60 में इधर क्या होगा 73, कुछ 13 साल के बाद क्या होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, क्या आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जब 1973 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, तो उसके बाद किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा पेश किया गया। तो बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, नहीं ये भारतीय संविधान का अंग होगा, क्या होगा, भारतीय संविधान का अंग होगा। अब जब भारतीय संविधान का अंग हो गया, इसमें अब संशोधन कर सकता है, क्यों कर सकता है, संशोधन कर सकते हैं। आखिर भैया संशोधन करेगा कौन, ठीक है, प्रश्न उठ जाता है कि आखिर इसमें संशोधन करेगा कौन, संशोधन करेगा को तो संशोधन करेगा संसद, कौन करेगा, संसद, कौन करेगा, संसद, संशोधन कौन करेगा, संसद, कौन करेगा, संसद, ठीक है। अब इस पॉइंट को अब देखिए, उसके बाद जस्ट कुछ दिन के बाद 3 साल बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संशोधन क्या किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन करके के 3 वर्ड जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन सा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और क्या जोड़ा गया, अखंडता, क्या कर गया, अखंडता। अब जो है इसको जब जोड़ने के बाद जोड़ा किसके, कौन जरवाया था, स्वर्ण सिंह समिति, किसने जरवाया था, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, किसके द्वारा जरवाया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जरवाया गया था। अब कहता है वर्तमान में जो अब भारतीय संविधान का जो है, भारतीय संविधान है, वो कहता है वर्तमान जो प्रस्तावना है भारत को क्या करता है, संप्रभुत्व, क्या करता है, संप्रभुत्व। ये जो पांचों
ये जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आते हैं। भारतीय वर्तमान में प्रस्तावना में भारत को क्या करता है, संप्रभुत्व और क्या बताता है, समाजवाद। क्या बताता है, समाजवाद। और संविधान को क्या बताता है, पंथ निरपेक्ष और क्या बताता है, लोकतंत्रात्मक और क्या बताता है, गणराज्य। क्या बताता है, गणराज्य। ये जो पांचों शब्द है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए और पूछे जाएंगे। इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखिए संप्रभुत्व क्या होता है, संप्रभुत्व क्या होता है। संप्रभुत्व का मतलब होता है कि मतलब कोई भी अगर देश है, कोई भी देश है, अपना और कुछ न कुछ अगर निर्णय ले तो किसी दूसरे देश से कुछ पूछताछ नहीं किया, कुछ पूछताछ नहीं, या किसी दूसरे देश के अंदर में वो ना हो, वो किसी देश के अंदर गुलामी ना खट रहा हो, या किसी प्रकार से वो क्या उसका गुलाम ना हो अपने वहाँ, और वहाँ के जो व्यक्ति हो, वहाँ के जो व्यक्ति हो अपने खुद को विचार को क्या कर सकते हैं, फैला सकता है, और अपने खुद से क्या करता है, अपने से विचार ले सकता है, और अपना खुद का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। क्या कर सकता है, खुद का विकास कर सकता है। और जब अपने विकास करेगा और अपने जब वो विकास कर लेगा तो वो क्या करेगा, अपने देश का भी विकास कर सकता है। अब कहता है समाजवादी। अब समाजवादी देखिए क्या होता है, समाजवादी का जो अर्थ होता है, समाजवादी का जो अर्थ होता है, वो समाज में क्या होता है, समानता रखने की क्या करता है, निर्णय लेता है। समाजवादी क्या करता है, समाज में क्या करता है, समानता को जारी रखने का प्रयत्न करता है। अब देखो समाजवादी से ही आता है क्या, इसके अंतर्गत यह आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है, समाजवादी से क्या निकलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या निकलता है, मिश्रित। अब भारत में एक प्रकार का क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में क्या है, एक प्रकार का क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्तियों का भी नियंत्रण हो, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण हो और उसमें सरकार का भी नियंत्रण हो, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और समाजवाद क्या करता है, हमारे देश में क्या करता है, समाज के प्रति एक समान भाव रखने की आदेश देता है। अगला होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म के, इसके बोलचाल भाषा में बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष। अब देखो भारतीय संविधान कहता है कि हमारा देश जो है किसी धर्म को ना बढ़ावा देगा, किसी देश को किसी खास धर्म को ना तो बढ़ावा देगा, ना किसी खास धर्म को मानने के लिए आपको प्रयत्न करेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपको खुद से स्वतंत्रता है कि किसी धर्म को आप मान सकते हैं और अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारत का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा, भारत खुद का धर्म नहीं होगा। यहाँ से एक प्रश्न आ जाते हैं, हमारा भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है, और राज्यों का कोई धर्म नहीं है, राज्यों का कोई धर्म नहीं है। ये पॉइंट आता है। अब कहता है लोकतांत्रिक। अब देखिए लोकतांत्रिक क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, लोकतांत्रिक का मतलब उस लोकतांत्रिक में क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति हो जाता है। पूरे देश का जो सर्वोच्च शक्ति होता है वो जनता के पास होता है। किसके पास होता है, सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है, जनता के पास होता है। ठीक है, जनता के पास होता है। अब जैसे देखिए सबसे हमारा संविधान के अंतर्गत, संविधान से देखा जाता है सबसे बड़े ऊपर पे कौन सा है, देश। क्या होता है, देश। और देश में शक्ति कौन कायम करता है, जनता। कौन करता है, जनता। देश में शक्ति कौन कायम करता है, जनता। क्या करता है, जनता। अब देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता था लिंकन, कौन था, लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन ने कहा था कि जो है लोकतांत्रिक जनता के लिए, लोकतांत्रिक जनता के द्वारा शासन स्थापित करता, जनता के द्वारा शासन स्थापित करता। ये वर्ड भी याद रखना है। ठीक है, उसका होता है गणराज्य। क्या होता है, गणराज्य। अब देखिए गणराज्य क्या होता है कि हमारे देश में ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र, उसमें क्या होता है, वहाँ के जो राजा होंगे या कोई जो देश के पूरे मुख्य रूप से संचालक होंगे, वो क्या होगा, मनोनीत होकर जाना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मनोनीत होकर। जैसे हमारा देश का प्रधानमंत्री है तो वो एक तरह का हमारे देश का क्या है, राजा है। वो क्या हो, मनोनीत होकर के गए हैं, मनोनीत होकर गए हैं, उसी को बोलते हैं गणराज्य। क्या बोलते हैं, गणराज्य। मनोनीत होकर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, राजा। ये नहीं कि अगर हम राजा हैं तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं। ये गणराज्य में नहीं होता है। अभी गणराज्य में क्या होता है कि हम वहाँ पे जो देश के जो राष्ट्र पे गद्दी पे बैठेगा वो कैसे हो जाएगा, मनोनीत होके जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।